8 नंबर वाले को जो सफलता मिलती है ना, फिर वो स्टेबल सफलता मिलती है, स्थायी सफलता। लेकिन उनके लिए सो मच हेट एंड सो मच लव भी है। तो शनि रूल्ड जो पर्सन होते हैं, बड़े क्रिएटिव बंदे होते हैं, बड़े शानदार बंदे होते हैं, लेकिन इनको ना दुनिया गलत ही समझती है। हर चीज इनको लाइफ में डिले के साथ मिलनी है, डिले बट नॉट डिनायल। लेकिन शनि 2.5 साल के लिए कहीं जम गए किसी राशि में, और वो 2.5 साल आपके खराब हुए, तो 2.5 साल झेलना एक आसान बात नहीं। 8 नंबर को हम सबसे खराब नंबर मान सकते हैं। हमने 8 नंबर की बात की तो उसमें हम जानते हैं कि 8 नंबर थोड़ा नेगेटिव है। तो वहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनका भी मूलांक 8 है। जब शनि आपके पड़ोस में रहने आ जाएंगे 8 नंबर राशि में 2.5 साल के लिए, तो समझ लीजिए आप एक बंदे हैं और आपके पड़ोस में एक खतरनाक प्लैनेट रहने आ गया। 6 और 8 भी आ गया, लेकिन 6 और 8 एक लैला मजनू कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। जो इनको नहीं करना चाहिए वो काम है सर जिसमें तुरंत सक्सेस की उम्मीद। सेल्स के काम में हो, जहां आपके दरवाजे पे वो सेल्समैन नॉक कर रहा है और उसे टारगेट पूरे करने हैं, शनि तो डिले का कारक है, उसको पहली बार में रिस्पॉन्स ही नहीं मिलना। रिलेशनशिप में 8 नंबर वाले कैसे होते हैं? भी शनि वालों का आप कह के देखना, आप 99% कह सकते हो या तो इनका ब्रेकअप हुआ होगा रिलेशन में, ब्रेकअप भी छोटा मोटा नहीं जो याद रहे कि काफी बड़ा, या फिर इनके रिलेशनशिप शादी टाइप एंगेजमेंट टूटी ही टूटी हो। तो एक्सट्रीम लेवल पे एक बड़ी सक्सेस और जल्दी सक्सेस चाहिए, तो वो क्या क्या उपाय करेंगे? वेलकम बैक टू एक्सटो। हम कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की 1 to 9 सीरीज में आज के पॉडकास्ट का नंबर है 8 नंबर के बारे में हम जानेंगे कि उनकी पर्सनैलिटी कैसी रहती है, कैसे उनका रिलेशनशिप रहता है और किन के साथ उनकी अच्छी बनती है, किन के साथ उनका पार्टनरशिप अच्छा चलता है, वो कौन से बिजनेस कर सकते हैं, कौन से बिजनेस नहीं कर सकते। इन्हीं सब पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीरीज़ के गेस्ट वीरेंद्र साहनी सर। वेलकम सर। धन्यवाद जी, कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर, बढ़िया। सवाल की स्टार्ट करते हैं हम। तो 8 नंबर कौन से प्लैनेट्स रूल करते हैं, और कौन कौन सी डेट्स हैं उनकी स्पेशल जो जिन पे बर्थ नंबर वाली? 8 नंबर जैसा कि आपने बता ही दिया, 8 नंबर होगी, एक 17 तारीख होगी और एक आपकी 26। ये 3 तारीख ऐसी हैं जिनका जो स्वामी है वो सबसे डेंजरस होते नहीं है, डेंजरस जो दुनिया मानती है, शनि बनते हैं इनके। शनि। अच्छा। शनि मतलब शनय मतलब धीरे धीरे रिजल्ट देने वाले। मतलब आप ये लगा लो कि अगर एक धरती जो हमारी अर्थ है वो एक चक्कर 365 दिनों में पूरा करती है, तो शनि वही चक्कर 29 सालों में पूरा करते हैं जाकर। अच्छा। कहने का मतलब कितने स्लो चलने वाले प्लैनेट हैं। तो जिसकी शनि पर गाज गिरेगी वो भी धीरे 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 खत्म होगी, जिसकी उस पर कृपा होगी वो भी धीरे 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 आएगी। तो मतलब धीरे का कारक है, डिले का कारक है, नॉट डिनायल का कारक है। तो शनि रूल्ड जो पर्सन होते हैं, बड़े क्रिएटिव बंदे होते हैं, बड़े शानदार बंदे होते हैं, लेकिन इनको ना दुनिया गलत ही समझती है। जितना मर्जी अपनों के लिए कुछ कर लें, इनको सहानुभूति नहीं मिलनी बदले में। थैंकलेस लोग इनके जो लाइफ में आएंगे वो थैंकलेस हैं। ये नहीं, ये तो करेंगे, अपना एफर्ट कर देंगे, लेकिन उस हिसाब से ये लोग ना शो ऑफ नहीं करते। जबकि आपके सर्कल में कोई 8 नंबर हो, उसने आपके लिए कुछ कर दिया, वो उतना उसका ढिंडोरा नहीं पीटेगा और आपको लगेगा यार कुछ करता ही नहीं ना, इसको परवाह है मेरी, आप मिसअंडरस्टूड कर लोगे। वहां पर शनि नंबर के 8 नंबर वालों के रिश्ते खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो शनि को सबसे पहली प्रेडिक्शन यही होती है कि रिश्ते संभल के बनाए, क्योंकि रिलेशनशिप में इनके ब्रेकअप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा। दूसरा, हर चीज़ इनको लाइफ में डिले के साथ मिलनी है, डिले बट नॉट डिनायल। मिलेगा सब जो ये चाहेंगे, लेकिन तब नहीं जब ये चाहेंगे। कंसेप्ट इतना सा। तीसरा, इन्हें हेल्थ इशू से थोड़ा सा बचने की जरूरत होती है। कभी कभी इनकी ज़िंदगी में हेल्थ नागवार वे में कभी आई, कभी अप डाउन चलता रहता है, स्टेबल हेल्थ नहीं रहती। तो ये शनि के कुछ बेसिक से ट्रेट्स हैं। ऐसा क्यों है? सभी लोग डराते हैं कि शनि 8 नंबर शनि का, तो ये इतना नेगेटिव है, ये क्या कारण है? देखो सर, 9 ग्रह होते हैं टोटल। 9 ग्रहों में से 5 ग्रह ऐसे हैं जो बड़े फास्ट चलते हैं, और 4 ग्रह ऐसे हैं जो बड़ा स्लो गति के प्लैनेट हैं। स्लो वालों में कौन कौन आते हैं? राहु केतु 18 महीनों में अपनी जगह बदलते हैं, गुरु 13 महीनों में अपनी जगह बदलते हैं, और जो शनि है वो 2.5 साल में अपनी जगह बदलते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा स्लो शनि चलते हैं। अब सपोज करो आपके ऊपर भगवान ना करे कोई ऐसी प्रॉब्लम आई जो सूर्य प्लैनेट के अंडर आती है, और मुझे पता है कि सूर्य ने अगले महीने जगह बदल लेनी है, तो मैं आपको कम डराऊंगा, मैं कहूँगा कि अगले महीने आपका काम हो सकता है, ये है वो है। लेकिन शनि 2.5 साल के लिए कहीं जम गए किसी राशि में, और वो 2.5 साल आपके खराब हुए, तो 2.5 साल झेलना एक आसान बात नहीं है, जिसे दैया कहते हैं। हाँ, और बाय चांस अगले 2.5 साल भी खराब आ रहे हो इंसान के, तो 5 साल हो गए। इसलिए शनि के नाम से डरता है इंसान।
और दूसरा शनि कर्म का कारक है। आज का जमाना जो है कर्म प्रधान है। अगर आपका करियर अच्छा है तो आप बहुत खुश हैं, नहीं अच्छा तो बहुत ज़िंदगी में मायूसी होती है। तो शनि करियर के भी कारक हैं, तो शनि को इसलिए हम ज़्यादा वैल्यू देते हैं। उसे डरना कह दीजिए या शनि की वैल्यू बताना कह दीजिए, जो भी आप कह सकते हैं। तो क्या 8 नंबर को हम सबसे खराब नंबर मान सकते हैं? मैं पर्सनली तो नहीं मानता, लेकिन बहुत से लोग इस थ्योरी पे विश्वास करते हैं कि 2, 4 और 8 ये 3 नंबर अच्छे नंबर नहीं माने जाते। अब अच्छे नंबर क्यों नहीं माने जाते? रिलेशनशिप इश्यूज आएंगे, करियर डिले सेट होगा, हेल्थ में छोटा मोटा इशू आ सकता है, तो फिर अच्छा देखने को है भी क्या। लेकिन पलटी कहाँ मारता है शनि? जब यही पर्सन 37-38 साल के हो जाते हैं, जिनका 8 नंबर है, तब शनि अपनी दूसरी साइकिल में इनको लाते हैं और ये पर्सन बुलंदियां छूने का दम रखते हैं। तो मतलब शनि वाले पर्सन का लेटर हाफ ज़्यादा अच्छा जाता देखा गया ये बात। तो 7.5 जो है वो, देखो 7.5 न्यूमरोलॉजी का पार्ट नहीं होती, लेकिन आप ये लगा लीजिए कि हर पर्सन की एक एक राशि होती है। सपोज कीजिए आपकी राशि 9 नंबर है, मतलब धनु राशि है, सपोज कर लीजिए। तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो 2.5 साल के लिए घूमते हैं। जब शनि आपके पड़ोस में रहने आ जाएंगे 8 नंबर राशि में 2.5 साल के लिए, तो समझ लीजिए आप एक बंदे हैं और आपके पड़ोस में एक खतरनाक प्लैनेट रहने आ गया। आप में हलचल शुरू हो जाएगी, यार पड़ोस अच्छा नहीं है, यार ये नजर रख रहा है। फिर अगले 2.5 साल बाद वो आपके 9 नंबर में आ जाएंगे उस घर को छोड़ के। तब तो आप ये समझ लीजिए कि इस कमरे में एक आपका बॉस बैठ जाए जो हर टाइम आप पे नजर रख रहा है। उसके बाद 2.5 सालों के बाद वो 10 नंबर में जाएंगे आपसे अगले घर में। तब इंसान को थोड़ी शांति होने लगती है कि चलो जा रहे हैं। तो ये 2.5 जमा 2.5 जमा 2.5 मिलके 7.5 साल बन गए। इसे शनि की 7.5 बोलते हैं। अगर 7.5 की बात करें तो वो बाकी नंबर्स पर भी इम्पैक्ट डालती है या 8 नंबर पर ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है? नहीं, ऐसा नहीं। शनि 7.5 सबके ऊपर इफेक्ट डालती है। शनि 7.5 किसी से भेदभाव नहीं करती, लेकिन न्यूमरोलॉजी से आप उसे समझा नहीं सकते। उसके लिए आपको कुंडली ही समझनी होगी। जब आप कुंडली समझेंगे तब समझ आएगी। दुनिया में 12 राशियों में सब इंसान बटे हुए हैं। हर राशि पे कभी ना कभी शनि 7.5 आनी होती है, शनि की ढैया आनी होती है। उससे किसी को बचाव नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जिनका शनि ही मेन ग्रह है उस पे शनि थोड़ा कम इम्पैक्ट डाल देंगे, क्योंकि कहते हैं ना अपना फादर अगर वो पुलिस वाला भी हो तो वो उतना क्रूरता से आपको नहीं पेश सपोर्ट मिलेगा उसको। वो चीज़ थोड़ी सी कह सकता हूँ। तो सर जो बाकी डेट ऑफ बर्थ हैं जैसे 17 है और 26 है, उन पर भी इम्पैक्ट शनि का इतना ही रहता है या कम रहता है या ज़्यादा रहता है? देखो 8 नंबर तो शनि का है ही, प्योरली शनि का रूप जो मैंने आपको बता दिया। अब आती है बारी किसकी? 17 नंबर की। 17 नंबर में 2 नंबर तो आ ही गए, 1 नंबर आ गया, 7 नंबर आ गया और 8 टोटल करके आ गया। इसी डेट ऑफ बर्थ से आपको 3 कॉम्बिनेशन मिल गए। कौन कौन से? एक तो मिल गया आपको 1 और 8 का, क्योंकि 1 है ना 17 में। एक आपको मिल गया 7 और 8 का, और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो 7 और 8 का कॉम्बिनेशन है वो मिसफॉर्च्यून का, बहुत बैड लक का। तो इस इंसान को तो डबल वाट लग सकती है। ऐसा इंसान ज़िंदगी में थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रगल करेगा। प्लस में ये बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, 1 और 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं होता। इसे 1 काइंड ऑफ पितृदोष बोलते हैं। अच्छा। फादर और बच्चे दोनों पे भारी होता है ये कॉम्बिनेशन। तो एक सिर्फ 17 तारीख में कितने सारी चीज़ें आ गई कि मिस फॉर। ये नहीं मैं कहूँगा कि सारे 17 वाले अनलक्की हैं, बाकी के प्लैनेट्स भी तो होंगे ना उसमें जो कृपा करेंगे उनकी, लेकिन फिर भी 17 नंबर 8 नंबर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा सफर है। उसके बाद आता है 26 नंबर। 26 नंबर में हमारे प्रधान एक्स प्राइम मिनिस्टर वो भी आते हैं, कौन जो एक्सपायर हुए थे, मनमोहन सिंह जी। 26 नंबर था उनका। तो 26 नंबर में 2 और 6 का कॉम्बिनेशन से 8 बना। तो ये मैंने आपको पहले बताया था कि 2 और 6 वाले सबसे प्यार करते हैं। उनके लिए मतलब प्यार अलग तरह का होता है कि वो मैनिपुलेशन उस तरह की इंसान नहीं करता। लेकिन क्योंकि इसमें 2 और 8 भी आ गया, तो 2 और 8 का कॉम्बिनेशन उतना अच्छा नहीं है मन के लिए। मन इंसान का अपसेट रहता है। 6 और 8 भी आ गया, लेकिन 6 और 8 एक लैला मजनू कॉम्बिनेशन बोलते हैं कि बड़ा शानदार कॉम्बिनेशन है। तो 26 थोड़ा सा बेटर कॉम्बिनेशन हो गया 8 वालों में। 8 सेकंड नंबर पे आ गया प्योरली 8 वाला, और 17 नंबर का तीसरे नंबर। इस तरह से हमने 8 नंबर की बात की, तो उसमें हम जानते हैं कि 8 नंबर थोड़ा नेगेटिव है। तो वहीं अगर हम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो उनका भी मूलांक 8 है। देखिए, सबसे पहले नेगेटिव है नहीं 8 नंबर। मैंने कहा डिले का कारक, डिले का, मैंने कहा रिलेशनशिप का कारक है। अब नरेंद्र मोदी जी का मुझे तो लगता नहीं कि रिलेशनशिप है। ये सारी दुनिया में जग जाहिर है कि उनके स्पाउस नहीं है, नहीं है, ठीक, उनके साथ नहीं है।
और नरेंद्र मोदी जी कब 35 साल से पहले प्राइम मिनिस्टर बने? आप सबको उनकी जिंदगी की कहानी पता है कि बचपन से हमें तो यही प्रमोट किया गया, वो चाय वाले थे या वो गरीब तबके से निकल के आए हैं। तो शनि ने वही तो देना ना, डिलेड। कौन से पड़ाव में आकर वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं, लेकिन जब बने हैं तो पहले गुजरात के सीएम रहे हैं काफ़ी टाइम, फिर लगातार प्रधानमंत्री, फिर ऐसा राजयोग शनि ने दिया कि गजब हो गया। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अगर आप सब अपने व्यूअर्स को बताएं, 8 नंबर वाले को जो सफलता मिलती है ना, फिर वो स्टेबल सफलता मिलती है, स्थायी सफलता। लेकिन कई सफलताएं चंद्रमा वाली, राहु वाली, वो अचानक ऊपर पहुंचा के अचानक फिर नीचे भी पटक देते। लेकिन उनके लिए सो मच हेट एंड सो मच लव भी है। वो तो सर ये तो दुनिया का पार्ट है। वो तो हमारे इस पॉडकास्ट पे भी हमारे बहुत सारे चाहने वाले और चाहने वाले दोनों मिलेंगे, क्योंकि हम तो अभी वो। लेकिन आप मनमोहन सिंह जी को देखो, 26 नंबर, 8 नंबर, उस पर्सन ने कहा जाता है कि इलेक्शन भी नहीं लड़ा था और ही वॉज नॉट इन एनी मूड कि प्राइम मिनिस्टर बनने के कोई चांस भी नहीं थे। लेकिन कैसे वो समय का चक्कर घूमा, सोनिया गांधी जी ने उनको कुछ कहा, ऑफर किया, जो भी हुआ, तो वो प्राइम मिनिस्टर बने। मतलब शनि ने राजयोग दिया। तो आज भी अब मनमोहन सिंह जी को एक्स प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाना जाता। प्राइम मिनिस्टर तो थे, और जब वो फाइनेंस मिनिस्टर बने तो कहा जाता है कि इंडिया को सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल क्रांति जो मिली है। आज भी अगर हम इंडिया जिस पोजीशन पे है फाइनेंस में, तो उसमें एज अ फाइनेंस मिनिस्टर उनका रोल था, क्योंकि 8 नंबर वो भी थे। तो नरेंद्र मोदी जी भी 8 नंबर हैं। अब अगेन बात वही आ गई कि नरेंद्र मोदी जी 8 नंबर हैं, दुनिया का भला कर रहे हैं कहीं ना कहीं। दुनिया का मतलब हमारे लिए शायद वो बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन हमें लगता है कि बड़ा शो ऑफ हो रहा है मीडिया पे, लेकिन एक्चुअल में उनकी इमेज भी दुनिया तक वो नहीं पहुंच रही कि जो एक्चुअल में वो कर रहे हैं। अभी भी वो बहुत कुछ हमारे लिए कर रहे हैं, ढाल का काम कर रहे हैं कंट्री के लिए, जितना एक प्राइम मिनिस्टर कर सकता है, लेकिन फिर भी उन्हें मिसअंडरस्टूड किया जाएगा। क्यों? 8 नंबर ने अपनी तासीर थोड़ा छोड़नी। तो आगे बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों के बिजनेस के लिए। 8 नंबर वाले बिजनेस में कैसे होते हैं, कौन सा बिजनेस उन्हें करना चाहिए, कौन सा बिजनेस उन्हें नहीं करना चाहिए? देखो, ये बड़ा सही क्वेश्चन है, क्योंकि 8 नंबर में जब मैंने कहा कि सक्सेस बड़ा लेट मिल सकती है, चीज़ें हो सकती हैं, फिर भी अगर व्यवसाय की बात करें तो ऐसे लोगों को अगर कोई ऐसा काम करना हो ना जहाँ कसरत इन्वॉल्व हो, एक्सरसाइज, जिम खोल लिया, या जहाँ स्पोर्ट्स के मैदान पे कुछ आपको रोज अपनी ऊर्जा बहानी है, तो वो आप समझ लीजिए कि काम आपको जमेगा। खेल कूद के सामान का बिजनेस अगर ये करते हैं, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, इसमें बिजनेस की बात कर रहा हूँ, खेल कूद का सामान का काम इनको बहुत जमेगा। और पुलिस या सैन्य विभाग की जॉब इनको बहुत जमेगी। ये जो ठेकेदारी के काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, रियल एस्टेट में जो आप मकान बेचते खरीदते हो, वो काम इनको बहुत जमेगा। और इनको लघु उद्योग, किसी भी ऐसे तरह का उद्योग जिसमें लेबर आपके लिए काम कर रही हो, चाहे वो ईंटों का भट्ठा ही क्यों ना हो, तो वो काम आपको बहुत जमना है। उसके अलावा ज्योतिष ये बहुत अच्छा कर सकते हैं, बिजली से रिलेटेड काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, और टीचिंग भी ये बहुत अच्छी कर सकते हैं। तो मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड काम इनको बड़ा अच्छा जमेगा। अब ये क्या कर रहे हैं वो डिफरेंट स्टोरी जी। जो इनको नहीं करना चाहिए, जो इनको नहीं करना चाहिए वो काम है सर जिसमें तुरंत सक्सेस की उम्मीद हो। लाइक आप शेयर ब्रोकर बन गए शेयर मार्केट में, वहाँ इनके किस्मत में तो डिले है। अब आप चाहोगे कि कल के कल मैं अमीर बन जाऊँ, अब ये शेयर मार्केट के ब्रोकर बने हो तो नहीं चलेगा। तो ये नहीं। आप किसी ऐसे सेल्स के काम में हो जहाँ आपके दरवाजे पे वो सेल्समैन नॉक कर रहा है और उसे टारगेट पूरे करने हैं, शनि तो डिले का कारक है, उसको पहली बार में रिस्पॉन्स ही नहीं मिलना, तो उस काम में वो नेगेटिव होगा। ये गवर्नमेंट जॉब्स में भी थोड़ा मुश्किल होगी ना। गवर्नमेंट जॉब अगर लग जाए डिले के साथ, देरी के साथ, तो फिर स्टेबल सक्सेस भी मिलेगी। मतलब 30 के बाद होगी फिर वो। हाँ, मतलब ये नहीं हम कह सकते कि अब ये बात मान के नहीं बैठते कि शनि वाला है तो इसको 30 के बाद ही जॉब मिलनी, लेकिन शनि के साथ और भी कॉम्बिनेशन है वो। लेकिन एक बात मैं बताना शुरू में रह गया कि शनि पॉजिटिव होना चाहिए, शनि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। शनि और राहु ऐसे नंबर हैं जो सिंगल में अच्छे नहीं होते। तो शनि अगर आपका डबल 8 है तो आप पैदाइशी रूप से अपने आप को मान सकते हैं कि थोड़ा सा संपन्न होकर आएंगे, लेकिन 8 नंबर वालों को वो संपन्नता चुरानी पड़ेगी, उसे बनानी पड़ेगी। तो डबल 8 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा, डबल 8 ट्रिपल 8 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा, 4 टाइम 8 3 बार 8 के मुकाबले ज़्यादा अच्छा, मतलब इवन नंबर के 8 आपके लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। तो हमने क्या है कि 8 नंबर की पर्सनैलिटी की बात अभी तक नहीं की है कि उनकी पर्सनैलिटी अंदर से कैसी होती है, वो अपने डेली रूटीन में किस तरह के लोग हैं। 8 नंबर वाले बड़े अच्छे जेन्युइन सुलझे हुए इंसान हैं, लेकिन इनको अंदर की बात से अगर देखें तो इनको किसी की सलाह लेना अच्छा नहीं लगता। ये लोग अपनी सुनते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं, अपने रास्ते पे चलते हैं, फिर जाके समझ आती है ये रास्ता तो गलत था, फिर वो बैक गियर लगाते हैं, इस चक्कर में देरी हो जाती है। शनि वाला बंदा ह्यूमन होता है अंदर से, ह्यूमैनिटी उनमें बहुत होती है, लेकिन
जब ह्यूमैनिटी करते हैं, किसी के लिए काम करते हैं, तो उसका शो ऑफ नहीं कर पाते। जब आप शो ऑफ नहीं करते तो सामने वाला आपको मिसअंडरस्टूड कर लेता है, वहाँ गड़बड़ होती है। शनि वाले बंदा थोड़ा सा लथार्जिक, कई लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई शनि रूल्ड पर्सन लथार्जिक होते हैं, मतलब अपने बॉडी में उतना एक्टिवनेस नहीं ला पाते। आपको दिखेगा कि नहाना भी कई लोगों के लिए, अगर बच्चे हैं ना, बच्चों का 8 नंबर है तो स्पेशली उनके लिए नहाना भी एक टास्क हो जाता है कि नहाना भी काम लगता है उन्हें। तो इस तरह की पर्सनैलिटी से आप समझ सकते हैं कि शनि रूल्ड पर्सन हो सकता है, स्पेशली वो पर्सन जिसका शनि खराब हो। जब वो अपने इमोशंस कैसे एक्सप्रेस करते हैं दूसरों के सामने, और दूसरों को वो कैसे ट्रीट करते हैं, जैसे अपने पार्टनर को, अपने दोस्तों को। देखो, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि शनि वाला अपना इमोशन सही ढंग से एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब इसी पॉडकास्ट में कोई लोग कहें कि हम 8 नंबर है, हम तो बड़ा अच्छा एक्सप्रेस करते हैं, तो वो शनि के कारण नहीं है, वो बाकी के नंबर में क्या पता 2 हो, 5 हो, 6 हो, उनके कारण है। लेकिन शनि रियलिटी में उतना एक्सप्रेशन नहीं कर पाता, लेकिन ट्रीट बड़े अच्छे से करेगा। शनि एक ऐसा प्लैनेट है जिससे आप बहुत काम ले सकते हो, बस उसको सही ढंग से आप ट्रीट करो। मतलब आप शनि को सही ढंग से ट्रीट करो, शनि वाले को, तो बदले में आपको बड़ा अच्छा सा ट्रीटमेंट मिलेगा। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, बिल्कुल ठीक बात। तो बात करते हैं 8 नंबर वालों के रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में 8 नंबर वाले कैसे होते हैं और कौन से उनके बढ़िया पार्टनर होते हैं? देखो सर, शनि वालों के मैंने रिलेशनशिप बहुत ख़राब कई लोगों के देखे। मतलब अगर इनकी मैरिज जल्दी हो जाती है, सपोज करो किसी रिलेशनशिप में जल्दी आ गए, तो और ट्रेडिशनल मैरिज हुई है, पूरी अरेंज मैरिज हुई है, जैसे अपनी पसंद की भी नहीं, बहुत टाइम तक इन्हें सफ़र करना पड़ता। बहुत लोगों को, सब शनि वालों पे चीज़ें, फिर वही बात, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। क्यों है एक्सेप्शन? बाकी के नंबर से डिपेंड होता। लेकिन फिर भी शनि वालों का आप कह के देखना, आप 99% कह सकते हो या तो इनका ब्रेकअप हुआ होगा रिलेशन में, ब्रेकअप भी छोटा मोटा नहीं जो याद रहे कि काफ़ी बड़ा, या फिर इनके रिलेशनशिप शादी टाइप, एंगेजमेंट टूटी ही टूटी होती है, बहुत सारे इश्यूज आते हैं। लेकिन अगर कोई शनि वाला बंदा पर्सन जिसकी लेट मैरिज होती है 30s के बाद, उसमें चांसेस थोड़े से लेस रह जाते हैं मैरिज खराब होने के। अच्छा। तो अगर कोई शनि वाला बंदा मुझे सुन रहा है और उसकी मैरिज लेट हो रही है, अब तक लेट शादी नहीं हुई है, और आप 33, 34, 35 के हो चुके हैं, तो आप ज़्यादा लक्की हैं, क्योंकि अर्ली मैरिज होती तो वो ब्रेक होने के कगार पे जा सकती थी। अब आप कम से कम सेफ हैं उसमें। तो कौन से बेटर पार्टनर रहेंगे उन्हें रिलेशनशिप में? देखो, शनि वालों के लिए सर 6 नंबर अच्छा प्लेनेट रहता है, अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। शनि वालों के लिए 5 नंबर बड़ा अच्छा रहता है। शनि वालों के लिए 1 नंबर में अच्छा नहीं मानता किसी भी तरह से, क्योंकि पिता पुत्र, ये एक पितृदोष का निर्माण करता है। अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में बन रही है, 1 नंबर की वाइफ है, 8 नंबर का हस्बैंड है, दोनों अगर कह रहे हैं हमारी तो बन रही है, तो जो संतान होगी उसकी कुंडली में पितृदोष मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा। तो कहीं ना कहीं उसने अपना इफेक्ट देना है। तो वाई टू टेक मैस, है ना, थोड़ा सा अगर अवॉइड हो सके। फिर भी आपने मैरिज कर ली है, मैरिज आपकी चलाने के पीछे जिम्मेवार कौन है? बाकी के जो प्लैनेट्स हैं। लेकिन मैरिज खराब बच्चों की लाइफ से भी होती है, मैरिज खराब बच्चों की लाइफ में स्ट्रगल आने से भी होती है। उन्हें कैसे रोकेंगे? तो कोशिश कीजिए कि कुदरत ने जो एनर्जीज मिसमैच बनाई हैं आपस में, उन्हें ना मिलाया जाए तो ज़्यादा अच्छा। पितृदोष की आपने बात की, तो पितृदोष से का निवारण कैसे कर सकते हैं? देखो सर, पितृदोष के अब बहुत से पंडित जी लोग हैं जो बड़े बड़े महारथी हैं, बहुत अच्छे लेवल पे हैं, वो इसका इलाज करते भी हैं। लेकिन मैं पर्सनली मानता हूं कि पितृदोष, इसे पितृदोष का नाम मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज बात करने आया हूं, तो हम वैदिक पे नहीं जाएंगे, लेकिन शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन को पितृदोष की संज्ञा दी जाती है। अच्छा। शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन, कहने का मतलब कोई भी पर्सन उठा के देख ले जिसकी कुंडली में 1 और 8 का कॉम्बिनेशन है, 1 खराब है, मतलब डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, और 8 खराब है, या 8 ट्रिपल 8 है, या सिंगल 8 है, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन 1 और 8 का बन रहा है, उसके फादर से आप पूछ के देख लेना, उनके फादर ने दुनिया भर की स्ट्रगल की होगी। ऐसे पर्सन की आपके अपने फादर से आइडियोलॉजी मैच हो ही नहीं सकती। दुनिया भर की स्ट्रगल इनके फादर ने की होगी, और उनके फादर की टाइम आने पे किसी ने सपोर्ट नहीं की होगी, जस्ट बिकॉज शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन। शनि और सूर्य का कॉम्बिनेशन हमारी नज़र में एक पितृदोष का निर्माण करता है, जिसका सॉल्यूशन सिर्फ क्या है कि इस कॉम्बिनेशन को ब्रेक करना। अब न्यूमरोलॉजी में 1 और 8 के कॉम्बिनेशन को पितृदोष बोलते हैं, लेकिन अगर बीच में 7 नंबर की ऊर्जा इंड्यूस कर दें तो 1, 7, 8 पूरा हो जाता है, और पितृदोष काफी हद तक कम हो जाता है। अच्छा। कहने का मतलब 7 की ऊर्जा, धर्म कर्म, गौशाला में जाना, मतलब गायों को कुछ खिलाना, स्ट्रीट डॉग्स को कुछ खिलाना, जो कार्मिक रेमेडीज हैं। लेकिन मैं एक रेमेडी देना चाहूँगा जो बड़ा कमाल करती है किसी भी पितृदोष में। कोई पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी, कि अमावस्या और पूर्णिमा पर 5 तरह के सीजनल फ्रूट्स गाय को खिलाने लग जाओ, तो बहुत ज़्यादा क्विक रिलीफ मिलता है ऐसे इंसान को।
तो उनकी 8 नंबर वालों की फेवरेबल डेट्स कौन सी होंगी जिन पर वो शुभ कार्य करें? जी मैं बिल्कुल अभी आपको बताता हूँ कि जो 8 नंबर वालों की सबसे पहले जो शुभ तारीखें बनेंगी वो तो वही बनेगी जिनका टोटल 8 आ रहा है जी। 8, 17, 26 ये 3 वो डेट्स हैं जिस पर आप बिना किसी मुहूर्त के भी, अगर मौका ना हो मुहूर्त निकालने का, तो इन डेट्स को आप फॉलो कर सकते हो। अदर जो इनकी अनुकूल तिथियां रहेंगी वो रहेंगी 4, 13, 31 और आपकी 22 डेट, जिनका टोटल 4 आ रहा है। ये भी इनके लिए लकी रहने वाली है, सहायक रहने वाली हैं। शुभ वर्ष कौन से रहने वाले हैं, जिस वर्ष में ये अच्छे अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं, वो है 8, 17, 26, 35, 44 मतलब 44, 53, 62 और 71, 71। ये वो वर्ष हैं जितने साल के जब ये होंगे तो इनको बेस्ट रिजल्ट उसमें मिल सकता है। लेकिन इनका कुछ एक कहते हैं ना कि शुभ समय आता है पूरे साल में कि जिस टाइम में ये कोई भी काम शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो टाइम होता है जी 21 दिसंबर से लेकर 19 फरवरी तक का और 21 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का। ये वो ड्यूरेशन है जिसमें इन्हें खास सफलता के योग प्राप्त होते हैं। इस ड्यूरेशन के पीछे कोई लॉजिक है? इस ड्यूरेशन के पीछे शनि की पोजीशन देखी जाती है। अगर आप अपनी कुंडली में देखेंगे तो शनि इस ड्यूरेशन में किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, उनके बेसिस पे ये आपकी डेट्स निकाली जाती है। मतलब वो पोजीशन बदलते हैं तो जी, उनका इफेक्ट कम होता है। जी, और सबसे निर्बल समय भी होता है शनि का निर्बल समय होता है दिसंबर, जनवरी, मार्च और अप्रैल। इसमें शनि सबसे ज्यादा वीक पोजीशन में होता है। जी। अगर हम कलर्स की बात करें तो अगर हम शनि के कलर्स की बात करें तो इनके लिए शुभ रंग जो रहने वाले हैं जी बैंगनी रहेगा। शुभ रंग जो रहने वाला है काला, नीला, आसमानी और भूरा। मैक्सिमम ऐसे कलर जिन्हें दुनिया को मना किया जाता है वो इनके लिए रिकमेंडेड है। काला रंग इनके लिए, जिनका शनि स्ट्रांग है वो काला रंग और नीला रंग पहन सकते हैं। इनका फेवरेबल मेटल? देखो मेटल, अगर हम इनकी धातु की बात करें ना, पंच धातु, शनि को कभी एक धातु में ना तोलो। पंच धातु का जो मिक्सचर होता है वो मेटल इनको सबसे ज्यादा जमेगा। प्लस में नीलम स्टोन, अगर हम स्टोन की बात करें तो नीलम स्टोन गजब का इफेक्ट देता है, जिसका शनि योग कारक प्लेनेट है। आप नीलम पहन कर देखिए, लेकिन पहले कुंडली एनालाइज करा के, बड़े कमाल के रिजल्ट नीलम स्टोन आपको देगा। और बाकी शनिवार के दिन अगर आप फास्टिंग कर सकें या शनि मंत्र का जाप कर सकें, शनि की ब्लेसिंग आपको मिलेगी ही मिलेगी। चाहे शनि आपका डाउन हो चाहे प्लस हो, उसकी ऊर्जा आपके लाइफ में बढ़ जाती है। तो हमने जितने भी शनि मंदिर देखे हैं उनमें जो लोहे की मूर्ति होती है उनकी, उसके ऊपर तेल चढ़ाते हैं। देखो तो अब उससे शनि का जो एक रूप माना जाता है ना, शनि के सिंबॉलिक, जैसे अगर आपका बृहस्पति खराब होता, अगर आप मेरे पास 1000 साल पहले आए होते और अगर तब मैं भी होता तो मैं आपको सोना दान करने को बोलता, क्योंकि उस टाइम में सोना माना जाता था जुपिटर का रूप। लेकिन आज का ज़माना 1000 साल बाद की बात अब हो रही है, तो सोना इतना सस्ता नहीं रहा कि आप उसे दान कर पाएं, तो हम उसे येलो चने की दाल में बदल देते हैं। इसी तरह से शनि के बहुत सारे ऐसे प्रारूप हो सकते हैं जिनका डोनेशन करना चाहिए, लेकिन आज की डेट में जो सरसों का तेल है वो आपके शनि भगवान को रिप्रेजेंट करता है। शनि ग्रह का रूप है सरसों का तेल। जब आप उसका डोनेशन शनि की मूर्ति के ऊपर करते हैं तो आप अपने काफ़ी सारे संताप शनि जी को अर्पित कर देते हैं, इसलिए वो हमें दान करना चाहिए। एक काले कुत्ते को भी उनका प्रतीक माना जाता है। जी, काले कुत्ते को, और भैंसा भी, इवन कई लोग उसको भी करते हैं। तो काला सामान, अब जैसे दान पदार्थ आपको करने क्या है, तिल, काले तिल कर सकते हैं आप, तेल कर सकते हैं, काला वस्त्र कर सकते हैं, लोहा कर सकते हैं, पंच धातु कर सकते हैं और काली उड़द की दाल, मतलब जितनी भी काले कलर की चीजें हैं वो आप डोनेशन में कर सकते हैं शनि जी महाराज। जी, और यही उपाय हो जाएंगे, यही उपाय हो जाएंगे। और शनिवार को शनि के स्तोत्र का पाठ करो, मंत्रों का जाप करो, बड़े अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन शनि आपको सिर्फ एक चीज़ कहता है कि लो प्रिविलेज सोसाइटी मेंबर की ऑलवेज रिस्पेक्ट करो। लेट से आपका स्वीपर है, कोई आपकी काम वाली है और आप उससे बदतमीजी से बात कर रहे हो, उसको दुखी कर रहे हैं और फिर मंदिर जा रहे हो शनिवार का दान करने, तो कुछ नहीं होगा। तो कार्मिक रेमेडी आपको साथ साथ पूरी करनी, ये ध्यान रखना आपको। अगर घड़ी की बात करें तो फर्श घड़ी, देखो शनि वालों को मैं जो पर्सनली मानता हूँ ना, एक लेबर कारक प्लैनेट है। शनि काम धंधे का कारक है। अगर हम इन्हें वो लग्जरी से तोल लेंगे कि आप सोने की घड़ी डालो चांदी की, तो बात नहीं बनती। तो शनि, राहु, केतु, मैं इन नंबर्स को मेटल की घड़ियों में नहीं रिकमेंड करता। जो मर्जी आप घड़ी डालिए, मतलब नल एंड वर्ड, इस पर मैं स्टेटमेंट ही नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे लगता नहीं कि शनि को कोई मेटल की घड़ी रिकमेंडेड है ऊर्जा बढ़ाने के लिए। पहन लो तो कोई नुकसान नहीं। तो 8 नंबर वालों के लिए फेवरेबल डायरेक्शंस कौन सी होंगी?
हाँ, ये वास्तु का क्वेश्चन, अगर आप वास्तु में विश्वास रखते हैं और आप जानते हैं कि वास्तु कुछ काम करता है और आपका डेट ऑफ बर्थ 8 नंबर पे आता है या आपका डेस्टिनी नंबर 8 पे आता है, तो आपके लिए जो शुभ दशाएं बनेंगी वो बनेंगी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, मतलब कि साउथ, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। और जो आपकी नॉन फेवरेबल बनेगी वो बनेगी उत्तर, उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम, मतलब कि नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब जो अच्छी डायरेक्शन मैंने बताई उन डायरेक्शन को अपने घर में, अपने वर्क प्लेस पे क्लीन रखिए, जबरदस्त वहाँ पर अच्छा अच्छा सा सामान रखिए। और जो मैंने आपको बुरी डायरेक्शन बताई वहाँ पर आपको ऐसा सामान नहीं रखना जो कीमती हो, वहाँ पर आपको ऐसा सामान नहीं रखना जिसकी आपको ज़रूरत है और आप उसको वेस्ट कर रहे हैं। बस इतना सा ध्यान आपको रखना। तो 8 नंबर वाले ट्रैवल या अब्रॉड जाने में, देखो सर, अब क्या है कि सिर्फ 8 नंबर से नहीं जांचा जाएगा, क्योंकि 8 नंबर ऐसे तो कहने को डिले का कारक है। आप 3 बार वीज़ा अप्लाई करो, वो रिफ्यूज़ होता जाए तो फिर क्या फ़ायदा उसका। लेकिन अगर आपकी दशा, अंतरदशा, कभी केतु की आ गई, कभी राहु की आ गई, ऐसे ऐसे प्लैनेट्स की राहु केतु की अंतरदशा है, या फिर आपका केतु नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में प्रेजेंट है, तो आपके चांस बढ़ जाते हैं वीज़ा लगने के। लेकिन वो 8 नंबर के कारण मैं उसको नहीं कहूँगा। लेकिन 8 नंबर डिले का कारक है, लेकिन उसको एक्सट्रीम लेवल पे एक बड़ी सक्सेस और जल्दी सक्सेस चाहिए, तो वो क्या क्या उपाय करेंगे? देखो, सबसे पहले कोई भी प्लैनेट, एस्ट्रोलॉजी सर सिर्फ आपके लक में डैमेज कंट्रोल का काम करती है। मतलब शनि जो बारिश कर रहे हैं, सपोज करो, उस बारिश को कोई एस्ट्रोलॉजी रोक नहीं सकती, कोई उपाय रोक नहीं सकता। सिर्फ बारिश में अम्ब्रेला का काम हम लोग कर सकते हैं। तो वो अम्ब्रेला मिल जाएगा कि जो डिले है ना, वो डिले आपको फील नहीं होगा। अब सपोज कीजिए किसी बच्चा पैदा हुआ और उसे हमने कह दिया कि इसका करियर डिले से बनेगा, तो पेरेंट्स इसमें दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर वही बच्चा अगर मेडिकल लाइन में एडमिशन ले ले, तो मेडिकल एक ऐसा फील्ड है जिसमें अपने आप ही कोर्स, MBBS वगैरह करने में एक एज आ जाती है, फिर उन्हें कहीं प्रैक्टिस करनी पड़ती है, फिर जाके वो अपना हॉस्पिटल वगैरह खोलते हैं, अपने आप ही डिले हो गया। तो उपायों से ये चीज़ें हो जाती हैं कि सही डायरेक्शन में ऊर्जा चल पड़ती है, तो फिर आपको वो डिले फील नहीं होता, वो नेचर का पार्ट बन जाता है। एक है कि आप अपनी गलती से सीखें, जैसे कि सपोज करो, मैंने पहले पॉडकास्ट में भी कहा था, यहाँ से आपको अपने कहीं भी दिल्ली जाना है, सपोज कीजिए राजस्थान जाना, अब आप कहो मैं तो बिना रूट देखे चल पड़ता हूँ, जहाँ किस्मत ले जाएगी, फिर डिले होगा ही ना। एक आपको रूट पता होगा तो कितना शॉर्टकट होगा। तो सिर्फ आपको एस्ट्रोलॉजी इसमें मदद कर सकती है। बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की हेल्थ की। हेल्थ में 8 नंबर वाले कैसे रहते हैं? देखो, हेल्थ इशू का रिस्क इनके साथ बना रहता है, तो उस रिस्क को बचाने के लिए सबसे पहले इनको वायु रोग होने की समस्या बहुत रहती है। वायु रोग मतलब जितने भी वायु से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, कोई हवाओं में कुछ ऐसा फैल गया, पोल्यूशन हो गया, ये हो गया, इनको इशू आ जाएगा। शरीर क्षीणता, लथार्जिकनेस, बॉडी में एक आपके आलसपन आता है, तो वो चीज़ इनसे बनी रहती है। और इनमें गठिया, रक्तचाप, गठिया इनको बहुत होता है, हृदय रोग इनको हो सकता है, और सिर का दर्द होना, पेशाब में जलन होना, ये सारी चीज़ें शनि में आती है। और इवन जिनके बाल झड़ते हैं, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, बाल बहुत बेरहमी से उनके झड़ते हैं, तो उनका शनि खराब होता है। तो ये सारी चीज़ें, उसमें अगर शनि के उपाय करें तो काफ़ी हद तक स्मूथनेस आ सकती है। जी साहब। बात कर लेते हैं 8 नंबर वाले के बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन नंबरों के साथ रहता है? देखो, अगर हम 1 by 1 देखें तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन, 1 और 8 नंबर का कॉम्बिनेशन पितृदोष, जैसे मैंने बताया। सूर्य और शनि का कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है इसमें। अब फिर वही बात, अगर कोई सूर्य और शनि के कॉम्बिनेशन में रह रहे हैं लाइफ में, हम तो बड़े हैप्पीली रह रहे हैं जी, आप कैसे कह सकते हो कि 1 और 8 अच्छा नहीं होता? सर, आप अच्छे से रह रहे हो, भगवान करे और अच्छे से रहो, लेकिन उसमें ये 2 प्लैनेट्स जिम्मेवार नहीं है, उसमें बाकी के प्लैनेट्स का रोल है। बार बार मैं ये बात क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि लोग गलत बात पकड़ लेते हैं कि 1 और 8 हम हैं, हम तो अच्छे से रह रहे हैं। नहीं भाई, बाकी के नंबर कोई हमने शहीद थोड़ा कर दिए, वो भी तो है ना। तो इसीलिए 1 और 8 का वैसे तासीर उनकी अच्छी नहीं है, उसमें एक ज़िंदगी में संघर्ष अपने आप आना है, तो संघर्ष को आमंत्रण क्यों देना, इतनी सी बात है। लेकिन अगर 1 और 8 किसी की मैरिज हो चुकी है और उनके पास, अगर आपके पास ऑप्शन है कि शादी हो चुकी है, अब क्या करें, इसको निभाना है, तो आप अपनी शुक्र की ऊर्जा बढ़ाइए, अपने बुध की ऊर्जा बढ़ाइए, तो काफ़ी सारे प्लैनेट्स की ऊर्जा बढ़ाई जा सकती है उसमें। ऐसे ही 2 और 8 का कॉम्बिनेशन होता है जी। 2 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है उसे विष योग बोलते हैं। अच्छा। विष, इंग्लिश वाला विष नहीं, हिंदी वाला विष, पॉइजन,
योग जिसे, ये बड़ा मन के लिए कुंठित करने वाला योग है। इंसान का मन इतना परेशान रहेगा कि एक प्रॉब्लम गई नहीं, दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। ये कॉम्बिनेशन बुरा है। 3 और 8 का कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि 3 नंबर गुरु का है और 8 नंबर शनि का है। तो ऐसा पर्सन अगर धर्म कर्म के किसी काम में आ जाए, टीचिंग के काम में आ जाए, या किसी ऐसे काम में आ जाए जहाँ NGO वगैरह के काम होते हों, बड़ा कमाल करेगा ये बंदा। अगर आप शनि और राहु के कॉम्बिनेशन की बात करें, थोड़ा सा संघर्ष का नंबर है। अच्छा। 8 और 4 जिसके भी कॉम्बिनेशन में आते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सब्जेक्ट टू अदर कंडीशंस आल्सो, लेकिन प्रेगनेंसी, बच्चा संतान होने में थोड़ा सा डिले हो सकता है। अच्छा। संतान हो गई है तो संतान की हेल्थ को इशू या संतान से इशू समथिंग 8 और 4 के कॉम्बिनेशन में मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो 8 और 4 को हमें, और एक्सीडेंट के योग बढ़ते हैं। अब एक्सीडेंट डज नॉट मीन कि गाड़ी से ही होता, आप चल रहे हैं, आपका पैर फिसल गया, कभी भी कुछ भी अचानक से हो जाना। 8 और 5 का कॉम्बिनेशन जैसे नरेंद्र मोदी जी का, एक खतरनाक बिजनेस माइंड का कॉम्बिनेशन। अगर आप बिजनेस करें, बड़ा शानदार करेंगे, आप दिमाग से काम लेंगे, आप में सूझबूझ भी होगी और आप में दिमाग भी होगा। तो सूझबूझ के साथ बिजनेस करने का नंबर है 8 और 5। उसके बाद 8 और 6, ये कॉम्बिनेशन आपस में बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है 8 और 6 का। अगर आप अपना कोई काम धंधा शुक्र से रिलेटेड कर सकें या शुक्र से रिलेटेड कामों में कर सकें तो बड़ा शानदार रिजल्ट मिलता है, या शुक्र के स्टाइल में करें, मतलब वाव फैक्टर के साथ। उसके बाद आता है जी 8 और 7 का कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन थोड़ा सा डिटैचमेंट का कॉम्बिनेशन है। ऐसा इंसान जितना उम्र में बड़ा होगा उसमें संन्यास की भावना डेवलप हो जाएगी, उसका ज़िंदगी से गिव अप का मन करेगा। 8 और 8 डबल 8 शनि का फिर भी कंपेरेटिवली अच्छा नंबर है, जिसमें डबल 8 है। उसको संसाधन मिलेंगे, संसाधन मेंटेन करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। रिलेशनशिप इनके भी अफेक्ट होंगे, लेकिन अफेक्ट होने के बाद भी इनको सहारा मिला रहेगा। इस तरह से सिचुएशन बनती है। 8 और 9 का कॉम्बिनेशन एक क्रूर ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, खास अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर ये पर्सन कोई ऐसा काम पकड़ ले जिसमें प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो, आप एक नेता हैं, आप दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आप एक काउंसलर हैं, प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तब ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। अदरवाइज रिश्तों के लिए कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं। तो जैसे आपने बताया था कि 8 नंबर वाले स्थायी सक्सेस जो है, डिले का काम है उनका, डिले के बाद में वो स्थायी सक्सेस पाते हैं। फिर अगर वो शादी करते हैं किसी नेगेटिव नंबर वाली लड़की के साथ, तो क्या उनका डाउनफॉल आएगा? देखो क्या है कि शनि स्थायी सक्सेस पाता है, लेकिन उसके लिए भी आपका पॉजिटिव शनि होना चाहिए, आपको उस चीज़ का ध्यान रखना है। प्लस अगर आप किसी गलत ऊर्जा से अपनी शादी कर लेते हैं, सपोज कीजिए आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर है ही नहीं, 8 है, और मैंने कहा है कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन एक नेगेटिव नंबर है, और आपने मैरिज कर ली 1 वाले पार्टनर से, तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन एक्टिव हो गया, तो उससे कहीं तो संघर्ष बढ़ेंगे ना। हालांकि जहाँ फायदा भी होगा 1 नंबर के आने से, लेकिन जहाँ नुकसान होगा वो रिलेशनशिप में एक नुकसान होना ही होना। तो मैरिजेज ऑलवेज अफेक्ट करती हैं आपके करियर पे, आपकी रेपुटेशन पे, आपकी हर चीज़ पे। अगर गलत पार्टनर नहीं कह रहे हम, गलत नंबर्स वाले पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए तो इश्यू आता है। तो शनि मेल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं या एक फीमेल को? मतलब नंबर्स की अगर बात करें, 8 नंबर के मेल को अगर की ज़्यादा हेल्प करेंगे या एक फीमेल की? देखो ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन वैसे शनि एक फीमेल प्लेनेट है, जो लगते नहीं हमें। शनि का एक रूप ऐसा देखा गया कि जैसे एक बड़े क्रूर से ग्रह होंगे, लेकिन शनि फीमेल प्लेनेट को बोलते हैं। दूसरा, शनि ने रिलेशनशिप खराब देने हैं। अब एक मेल और फीमेल के एंगल से रिलेशनशिप का खराब होना अलग अलग नजरिए से देखा जाता है। मेल शायद उसको अलग एंगल से और फीमेल अलग एंगल से। इसलिए शनि ने तो इफेक्ट देना है बैड रिलेशनशिप काफी टाइम, लेकिन वो आप सामने वाला कैसे ले रहा है वो उसके जेंडर पे कहीं तो अफेक्ट पड़ता है, मतलब उसका असर पड़ेगा। इसी तरह से काम धंधे का, अगर एक लेडी का करियर नहीं बन रहा, सक्सेसफुल नहीं है, सो क्या पता उसकी मैरिज एक अच्छे घर में हो जाए जिसका हस्बैंड बड़ा सेटल्ड हो, तो चल सकता है। लेकिन यही जो मेल प्रधान सोसाइटीज़ हैं, कई आज भी कई घर ऐसे हैं जिसमें सिर्फ मेल्स पे ही घर चल रहा है, उनका करियर अगर अफेक्ट हो जाए तो ज़्यादा असर घर पे पड़ता है। इसलिए कहीं ना कहीं डैमेजेस मेल और फीमेल में अलग अलग लेवल के होते हैं। तो अगर पैसे की बात करें, जैसे हमने सुना है कि जब साढ़े साथी लगती है तब आपका बुरा टाइम स्टार्ट होता है, लेकिन जब साढ़े साथी ख़त्म होने लगती है, जब दैया ख़त्म हो जाती है, तीसरे पड़ाव की दैया, तो आपके पास पैसा आने लगता है। और शनि जाते जाते, साढ़े साथी जाते जाते आपके पास काफ़ी पैसा आता है। तो क्या 8 नंबर वाले पैसे वाले होते हैं काफ़ी?
देखो ऐसा नहीं कह सकते कि शनि साढ़े सती सबको पैसा देके जाती है। ये जरूर है कि जब शनि साढ़े सती शुरू होने से पहले आप जैसे इंसान थे, खत्म होने के बाद आप 90% बदल चुके होते हैं। लाइफ आपकी लाइफ में वो लोग रह जाते हैं जो फिल्टर्ड होके रह जाते हैं। जो लोग कभी उससे पहले साथ थे सब बदल चुका होगा, आपको समझ आ चुकी होती है, आपने ज़िंदगी को इतना करीब से डाउनफॉल देख लिया होता है कि इंसान बाउंस बैक करने पे तो शनि उसको बाउंस बैक कराते हैं, तो इंसान को लगता है पैसा आ रहा है, जबकि वो आप ही के पिछले 7 सालों का वो है ब्लॉकेज जो खत्म होना शुरू होता है और वो आपको वापस आता दिखता है, लेकिन शनि देकर जरूर जाते हैं। तो क्या हम शनि को पूरी तरह से स्ट्रगल का नंबर कह सकते हैं? शनि को रिप्रेजेंट ही लेबर क्लास करती है। एक लेबर वाले बंदे को यहाँ बिठाओ और आप उससे पूछो कि तेरे को कल बोरियां उठानी है, ईंटें उठानी है, मेहनत करनी है, तो उसमें ज़्यादा खुश होगा या तेरे को 4 दिन काम ना आए उसमें ज़्यादा खुश होगा? तो लेबर कहेगा नहीं मुझे काम आना चाहिए बाबूजी, नहीं तो मैं बड़ा परेशान हो जाऊँ। बिल्कुल। हमारी नज़र में उसकी केयर ये होगी तू आराम से बैठ, जबकि वो क्या चाह रहा है मुझे काम मिले। तो इसीलिए तो शनि को आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि भी ये खराब है या अच्छा है, किस चीज़ के लिए खराब है किस चीज़ के लिए अच्छा है। तो शनि वाले बंदे को अगर काम धंधा सही मिल जाए तो शनि नंबर बहुत अच्छा है। लेकिन अगर शनि वाले बंदा किसी काम धंधे में नहीं आ पाया तो वो बॉडी लथार्जिक, आलस से व्यस्त, और आपको अंधेरा पसंद आएगा, अकेलापन पसंद आएगा, फिर अवसाद का घर बन जाता है। तो ये डिपेंड करता है। तो मैंने सुना है कि शनि आपसे एक चीज़ चाहता है कि डिसिप्लिन। तो क्या 8 नंबर वाले अगर डिसिप्लिन रखें तो क्या उनकी लाइफ सुधर सकती है? डिसिप्लिन तो बहुत सारे प्लेनेट आपके सुधार सकते हैं। डिसिप्लिन से आपका सूर्य सुधरता है, डिसिप्लिन से गुरु सुधरता है, शनि सुधरते हैं। शनि में साथ साथ आपको अपने लिए सनकी होना पड़ता है, अपने लिए थोड़ा सा अपनी हेल्थ के लिए ठीक रहिए, ताकि हम क्या है कि शनि का एक तरह से ये काम लगा दो, वर्क हार्ड पार्टी हार्डर। पहले काम बहुत मेहनत से करो फिर पार्टी करो। अगर शनि वाला बंदा सिर्फ पार्टी करने में मौजूद, खा पी रहा है सिर्फ और काम की तरफ ध्यान ही नहीं, तो शनि बहुत बेरहमी से उसको पेश आने वाले हैं। लेकिन अगर वो बंदा काम भी करता है और फिर उसका एंजॉय करता है तो उसको बहुत ज़्यादा फायदा हो। तो अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट जॉब्स की, फिर करें बिजनेस की या ऑनलाइन बिजनेसेस की बात करें, ऑनलाइन इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक हो गया, यूट्यूब की बात करें, तो किस फील्ड में सबसे जल्दी 8 नंबर वाले सक्सेस हो सकते हैं? देखो 8 नंबर वाले तो सक्सेस होंगे लेकिन डिले के साथ। लेकिन क्या पता इन्हें राहु की स्पोर्ट बहुत अच्छी मिल गई हो तो ऑनलाइन काम में छा जाएंगे। क्या पता इन्हें शुक्र की स्पोर्ट अच्छी मिल गई हो तो चकाचौंध वाले काम में ही अच्छा असर कर लेंगे। तो वो दूसरी टीम पे डिपेंड है। लेकिन अगर आपका 8 नंबर बेस नंबर है, डेस्टिनी नंबर, और आप पॉडकास्ट के बिजनेस में हैं, तो आपको कुछ पॉडकास्ट 8 नंबर के स्टाइल में ही बनाने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेरे कुछ पॉडकास्ट धीरे धीरे चलेंगे लेकिन उठेंगे। आपको पता होना चाहिए कि कुछ पॉडकास्ट आपके शनि प्लैनेट पे क्यों नहीं हो सकते अगर आप एस्ट्रोलॉजी के बना रहे हो। तो इस तरह जैसे आज आप कर रहे हो, आपने 9 के 9 प्लैनेट पकड़ लिए, 9 के 9 नंबर की सबकी सीरीज बना दी। पूरी टीम में से किसी का कोई नंबर है, किसी का कोई नंबर है, तो कहीं ना कहीं आपने बड़ा अच्छा स्टेप कर लिया, एक नॉक दे दिया अपने ग्रहों को कि हमने सबको टच कर दिया। कहीं ना कहीं वो आगे भी चलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो 4 दिनों का ज्ञान है। हाँ, और ये रहेगा, यूट्यूब पे रहेगा, इंस्टा पे रहेगा, लोग देखते भी रहेंगे, लोगों को अच्छा भी लगेगा बुरा भी लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग की बत्ती तो जलती है, चलती रहेगी। बिल्कुल सर। और न्यूमरोलॉजी का पूरा नॉलेज मिलेगा इससे। यस। और अभी इससे हमें भी पता चलेगा कि अगली सीरीज जो लानी है उसमें और क्या एडवांसमेंट लाए। अभी हम फिर भी बेसिक पे हैं, अगली सीरीज जब भी लाएंगे वो बहुत डिटेल में हो, बहुत डिटेल में। उसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी का कोर्स ही नहीं करना पड़ेगा, ये लगा दी। तो थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। 8 नंबर को बड़ी अच्छी तरह से हमने डिकोड किया और बहुत ही बढ़िया हमने रेमेडीज़ जो है डिकोड की है। तो जाते जाते एक एक्सट्रीम लेवल की हम सक्सेस के लिए जो हम करते हैं, एक रेमेडी शनि की और 8 नंबर के लिए, और रूटीन में एक काम करने लग जाए कि शनिवार के दिन हमेशा तला हुआ खाने लग जाओ। जितनी मर्जी डाइटिंग कर रहे हो खाओ, मतलब तला हुआ खाने का ऑप्शन हो, घर का बना हुआ तला हुआ एक चीज जरूर सिंबॉलिक वे में सरसों के तेल में बनी हुई चीज खाओ, अच्छा रहेगा। दूसरा, हर 6 मंथ में, हर 6 महीने में अपनी यूज्ड लेदर की चप्पल आपको किसी मंदिर के बाहर छोड़कर आनी है शनिवार के दिन, ये आपको बड़ा अच्छा इफेक्ट देगा। तीसरा, लेबर क्लास को कुछ ना कुछ आपने देना है। लेकिन मेरी बात समझ लीजिएगा, लेबर क्लास को आपने कुछ ना कुछ देना है, लेकिन शुक्र नहीं देना। शुक्र नहीं देने का मतलब कैश नहीं देना, कैश नहीं देना, और ना ही आपने कोई नए रीबॉक के शूज खरीद के देने। लेबर क्लास को देने का मतलब जो उसके यूज हो, चाहे आपका यूज्ड सामान है लेकिन वो उसके काम का हो, वो आपने देना है। तो शनि में कभी भी डोनेशन आपको नई चीजों का नहीं करना, यूज और पुरानी चीजों का करना। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर।
थैंक और यू जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी अच्छी तरह से सर ने डिकोड किया 8 नंबर को। मुझे पता है आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा, और अगर कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करिए, क्योंकि सीरीज़ हमारी चलती रहेंगी, आगे भी आएंगे सर हम बिल्कुल जी, लेकर के। बिल्कुल। और जो चीज़ें नहीं होंगी 2025-26 में जो भी होगा तो उन चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आगे का जो लास्ट नंबर है, अंतिम नंबर 9 नंबर, उसके ऊपर बात होगी, वो भी ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। जय माता दी, गॉड ब्लेस यू। ओके।